વ્હાઇટ લોટસ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલે પોતાનો ભવ્ય વાર્ષિક કાર્યક્રમ નેચર્સ નિર્વાણ 2025નું આયોજન સંજીવ કુમાર ઓડિટોરિયમ ખાતે આનંદ, સર્જનાત્મકતા અને પ્રેરણાથી ભરપૂર વાતાવરણમાં ગર્વપૂર્વક કર્યું। આ અદ્ભુત કાર્યક્રમ શાળાની સર્વાંગી વિકાસ, કલાત્મક ઉત્તમતા અને મૂલ્ય આધારિત શિક્ષણ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનો જીવન પુરાવો બન્યો, જેને માતા પિતા, મહેમાનો તથા ગણમાન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા ઉચ્ચ પ્રશંસા પ્રાપ્ત થઈ। આ પ્રતિષ્ઠિત કાર્યક્રમમાં શાળાના ચેરમેન ડોક્ટર વી.કે. શર્મા તથા આશા મેડમની ગૌરવપૂર્ણ ઉપસ્થિતિ કાર્યક્રમની શોભામાં વધારો કર્યો। તેમનું પ્રોત્સાહન અને માર્ગદર્શન વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રેરણાનું શક્તિશાળી સ્ત્રોત બન્યું, જે સમગ્ર કાર્યક્રમમાં ઉષ્મા અને ઉદ્દેશનો સંચાર કરતું રહ્યું છે। નેચરસ નિર્વાણની થીમને અનુરૂપ સુવિચારિત રજૂઆતોની શ્રેણી દ્વારા માનવ અને પ્રકૃતિ વચ્ચેના ગાઢ સંબંધને અત્યંત સુંદર રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યું। મધુર સંગીત રજૂઆતો, મનોહર નૃત્યો, પ્રભાવશાળી નાટ્ય રજૂઆતો અને દ્રશ્યાત્મક વાર્તા કથન દ્વારા દરેક પ્રદર્શનમાં સર્જનાત્મકતા, શિસ્ત અને પર્યાવરણ પ્રત્યેની જાગૃતિ સ્પષ્ટ દેખાઈ। વિદ્યાર્થીઓના આત્મવિશ્વાસ અને સ્ફૂર્તિને દર્શકોએ મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા અને સમગ્ર ઓડિટોરિયમ તાળીઓના ગજગજાટથી ગુંજી ઉઠ્યું। સભાને સંબોધતા ડોક્ટર વી.કે. શર્માએ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોના અસાધારણ પ્રયત્નોની પ્રશંસા કરી અને શૈક્ષણિક ઉત્તમતા સાથે સર્જનાત્મકતાના પોષણના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો। તેમણે જણાવ્યું કે આવા ભવ્ય મંચો આત્મવિશ્વાસી, સંવેદનશીલ અને જવાબદાર વૈશ્વિક નાગરિકોના ઘડતરમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે। આશા મેડમે યુવા કલાકારોની નિષ્ઠા, ઉર્જા અને કલાત્મક અભિવ્યક્તિની દિલથી પ્રશંસા કરી। શાળાની પ્રિન્સિપાલ શ્રીમતી પૂર્વિકા સોલંકીએ વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફ પર ગૌરવ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે નેચરસ નિર્વાણ 2025 માત્ર એક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ પર્યાવરણ પ્રત્યેની જવાબદારી, ટીમ વર્ક અને આત્મ અભિવ્યક્તિના મૂલ્યોને વિકસાવતી એક અર્થપૂર્ણ યાત્રા હતી। તેમણે માતા પિતાના સતત સહયોગ અને વિશ્વાસ માટે હૃદયપૂર્વક આભાર व्यक्त કર્યો। पूर्विका सोलंकी है, मैं व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। कौन सी थीम पे आज एनुअल फंक्शन रखा है? नेचर्स निर्वाणा। ये सोच के कब आई कि किस हिसाब से बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? जितना भी आजकल जो चल रहा है, पोल्यूशन एंड जो भी सब चल रहा है, इस बेस पे बच्चों ने सोचा कि हम नेचर को प्रिजर्व करते हुए, नेचर्स का इम्पोर्टेंट बताते हुए ये थीम रखें कि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सके पेरेंट्स में भी। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कितनी मेहनत की है बच्चों ने और स्टाफ ने? सर ऑलमोस्ट 100% पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, और बच्चों की और स्टाफ की मेहनत तो है ही है। बच्चों के आइडियाज़ ने जो इनपुट दिया है उसकी वजह से प्रोग्राम और इन्हांस हुआ है। वो जो कनेक्ट बैठता है बच्चों की थॉट से पेरेंट्स का, वो इन्हांस हुआ है। और बच्चे आजकल के बहुत बोल्ड हैं, उनको किसी बात का डर नहीं है, बहुत वोकल है, वो अपनी बात अच्छे से रख पा रहे हैं, अच्छे से समझा पा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट इतना तकलीफ नहीं दे रहा है। इनफैक्ट हम उससे समझ रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बच्चे और पेरेंट और टीचर के बीच में अच्छे से पल पा रही है। और कितना इम्पोर्टेंट होता है एनुअल इवेंट बच्चों के पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए बिसाइड्स एकेडमिक्स? बहुत ज़रूरी है। एकेडमिक का परफॉर्मेंस आपको रिपोर्ट कार्ड से मिलता है, पर जब एनुअल फंक्शन जैसे इवेंट्स होते हैं तो वहाँ बच्चे अपने टैलेंट शोकेस करते हैं। उन्होंने जितनी स्किल्स है, जितना कुछ सीखा है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, वो सब शो करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, जो इनको यहाँ मिलता है। सर ऐसे एनुअल इवेंट कितने महत्वपूर्ण होते हैं स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए? देखिए, ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, क्योंकि जब एक सालाना कार्यक्रम होता है वो वह कार्यक्रम पूरे साल की जो भी वर्किंग होती है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको इंक्लूसिव करके बनता है। और उसमें पूरे साल में जो जो किया है उन सबको शाइन अप करके, उनको और निखार के बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, और उससे बच्चों को भी कॉन्फिडेंस गेन होता है और पेरेंट्स को भी समझ आता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एंड दे फील वेरी हैप्पी। यू नो, every parent has one or two child, so they see everything in her child, in their child only. So उनका बच्चा जो भी कर रहा है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं और उसको वो एंजॉय करते हैं उसको। सर ये जो एनुअल फंक्शन के थ्रू आप कौन से स्किल्स डेवलप करना चाहते हो बच्चों में? देखिए, एनुअल फंक्शन में बच्चों का ये तो एक पूरे साल का एक कंक्लूसिव इवेंट है, लेकिन क्या होता है कि हम जो पूरे साल बच्चों को जो ट्रेनिंग देते हैं, जो उनको चाहे वो उनके
फिजिकल स्पोर्ट्स हैं, चाहे उनके आर्ट एंड क्राफ्ट है, चाहे उनका मैथमेटिक्स है, चाहे उनका बहुत सारी ज्योग्राफिकल चीज़ें हम दिखाते हैं बच्चों को, विजिट कराते हैं जगह जगह ले जाके। उन सब चीज़ों को तैयार करके जब यहाँ पे बाद में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी ये प्रोग्राम है उसमें थिएटर हो रहा है, बच्चे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्ले एक्ट कर रहे हैं, डांस तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी अलग अलग कल्चर से कनेक्टेड हैं वो, कहीं पंजाबी हो रहा है तो कहीं गुजराती है तो कहीं महाराष्ट्रियन है तो सबका अलग, तो उन सब कल्चर। फिर उसी तरह से आपके जितने भी फेस्टिवल आते हैं उन फेस्टिवल से कनेक्टेड प्रोग्राम सारे पूरे साल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे कहीं ना कहीं आप उसका एक प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम बना देते हैं कि भाई इसमें हम सारे फंक्शन को इंक्लूड कर लेते हैं। तो उस तरह से चीज़ें होती हैं और बच्चों को उसमें सीखने को मिलता है। सर, पहले के कंपैरिजन में कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स जो डेवलप करने में? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अब जो भी ये समय है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का समय जाता है टीवी पे या लैपटॉप पे या फ़ोन पे या वीडियोस पे या रील्स पे, जिससे बच्चा डाइवर्ट हो रहा है, उसका जो एकेडमिक्स में फोकस है वहाँ से हट रहा है, और जो उसे इस समय करना चाहिए, जो उसको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए डेली अपनी हेल्थ के लिए, वो नहीं कर पा रहा है, और जो उसका अटेंशन एकेडमिक्स पे वो भी नहीं हो पा रहा है। और हमें कहीं ना कहीं ये भी डर है कि क्योंकि अब जो मीडिया में जितना भी ऐसा रॉटन स्टफ मटेरियल पड़ा हुआ है कि ये लगता है कि बच्चे थोड़े जो टीनेजर्स हैं वो कहीं भटक ना जाएं, वो कहीं उसका मिसयूज़ ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय। देखिए, एक ज़माना था जब कभी साइबर क्राइम की कोई नाम नहीं सुना था किसी ने, आज वो साइबर क्राइम क्यों नाम आया, क्यों दुनिया भर की चौकियाँ बन गई, क्योंकि वो इसी नए की जितने आराम हैं, जितनी एडवांटेजेस हैं, उतने ही लॉसेस भी हैं, उतने नुकसान भी हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें अगली जनरेशन के लिए कि हम बच्चों को उन सब समस्याओं से कैसे बचा पाएँ, इससे जो इसकी वजह से जो समस्याएं आ रही हैं।